साइंस एंड एंगल्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 मैथ्स एनसीईआरटी। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पूरे जितने भी टाइप के एंगल्स होते वो बताए थे, किस टाइप के एंगल्स इक्वल होते हैं, किस टाइप के एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, कौन सा लीनियर पेयर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब टाइप के एंगल्स एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम उससे रिलेटेड सम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट रफ आइडिया दे देती हूँ सब एंगल्स की, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर जो दो अपोजिट, कोई भी दो लाइन कट हो रही है, उसके अंदर जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये ऐसे 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 और ऐसे, क्लियर। नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक छोड़ के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक छोड़ के, मतलब 2 है तो 3 को छोड़ दो 6, 3 है तो 6 को छोड़ दो 7। सिमिलरली इस साइड पे एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू वाला एंगल, मतलब ये दो ये दो ये दो या ये दो, क्लियर। तो जो दो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा, क्लियर। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दो अल्टरनेट पार्ट, जैसे 4 के साथ 6, 3 के साथ 5। इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर का 1 and 7, 2 and 8, क्लियर। अब ऑलमोस्ट अपन सब एंगल्स कर दिए, ठीक है। अब अगर कोई बच भी गया होगा तो सम्स में आ जाएगा, क्लियर। इंपॉर्टेंट एंगल्स सब मैंने कर दिए। लीनियर पेयर किसको होते हैं, पूरा कर दिया, 180 डिग्री हो गया, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या होता है, ये जो ये इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन एक ही साइड में कौन है, 3 और 6, 4 and 5, तो इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री, क्लियर। जस्ट अ मिनट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी मतलब कौन से टाइप के एंगल्स हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट, जो भी है। तो तुम लोगों को फिगर दे दिया, मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूं जो तुमको दिया है, कुछ इस टाइप का फिगर है। वन 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 8 5 6 7। ओके, अब बोला है A is parallel to B। A कौन सा, ये वाला, ये दो है। मैंने क्या बोला कि कंपल्सरी होना चाहिए, अभी जो भी एंगल्स, ये सब एंगल्स कब होंगे, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। कंपल्सरी ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट है तभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब एंगल्स लगते हैं। या फिर अगर बोला है कि ये दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, वाइस वर्सा कंडीशन होती है। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्लियरली दे रही हूं, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है। अगर मैं बोल रही हूं ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, वाइस वर्सा सिचुएशन है। ओके, अब क्या बोला कि A इज पैरेलल टू B, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब ऐसे लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होते, ऐसे लाइंस जो कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, क्लियर। देन एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 से इक्वल है। ये कौन से टाइप के एंगल्स हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक छोड़ के एक। ये कौन से टाइप के एंगल्स हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग। एक आंसर क्या आएगा, सॉरी 1 है, 1 का आंसर क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तुमको बता दें किस टाइप के एंगल्स, राइट। तो पहले वाले कौन सा एंगल हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट पूछा है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, सॉरी इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, 4 और 6 इक्वल है, तो A पैरेलल है B से, यस, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। 4 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर हमेशा इक्वल होते हैं, यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
angle 4 and angle 5 is equal to 180 degree, then A is parallel to B. मैंने लास्ट में बताया था इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल. ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल वो एक इंटीरियर एंगल से दोनों और एक ही लाइन में है, तो ये 180 डिग्री होगा. इनके टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा, तो ये पैरेलल लाइंस हुए. तो यस, अब प्रॉपर्टी क्या आएगी? इंटीरियर एंगल्स on the same side of transverse. Okay, इतना क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन इधर ही कंप्लीट. सेकंड क्वेश्चन, सेम एक फिगर दे दिया इसके अंदर भी. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कुछ इस टाइप का फिगर दिया है. 1 2 3 4 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8. ये नंबर्स कैसे भी वो लोग चेंज करके दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी वही ऑर्डर में होना चाहिए. क्लियर? द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताना है. ठीक है, फर्स्ट में क्या पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या हो जाएगा 1 and 5, angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, and angle 3 and angle 7. क्लियर? तो ये क्या हो गए पेयर्स ऑफ, पेयर्स मतलब दो मिलाते हैं. एक पेयर में दो, पेयर ऑफ शूज मतलब क्या दो शूज. वैसे पेयर ऑफ एंगल्स मतलब दो एंगल्स. तो दो कौन से 1 5 2 6 4 8 3 7. ठीक है, ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पूछेगा सेम फिगर में पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर है 4 2 3 5 8 2 3 5 and 8 इंटीरियर है. अब ऑल्टरनेट, ऑल्टर मतलब अपोजिट साइड, तो एंगल 3 and एंगल 5, एंगल 2 and एंगल 8. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो वो पूरी स्पेलिंग लिखनी है. क्लियर? ओके. थर्ड क्वेश्चन, the pairs of interior angles on the same side of transversal. interior angles on the same side of transversal क्या हुआ 2 and 5. ये चार इंटीरियर सेम साइड पे कौन से आ रहे हैं 2 and 5 3 and 8. एंगल 2 and एंगल 5, एंगल 3 and एंगल 8. क्लियर? फोर्थ, the vertically opposite angles. vertically opposite तो सबसे सिंपल है, opposite. clear? so angle 4 and angle 2, angle 1 and angle 3, angle 8 and angle 6, angle 5 and angle 7. clear? angle 5 and angle 7. okay, चारों चार कंप्लीट हो गए. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q. एक फिगर दे दिया तुमको, फाइंड द अननोन एंगल्स. उसमें कुछ एंगल्स दिए, कुछ एंगल नहीं दिए. जो नहीं दिए वो ढूंढना है. क्लियर? फिगर क्या दिया पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें ऐसे दो पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस कैसे हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. करेक्ट? और ये क्या है? ट्रांसपोजल. ओके, सो इसके अंदर ये एक एंगल दिया है, ये एक एंगल है एंड ये एक एंगल है. करेक्ट? और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है. करेक्ट? इसको बोला है C, इसको B, इसको A, इसको D. एंड जस्ट अ मिनट,
इसको E एंड इसको F, ओके। और ये एंगल बोला है 125 डिग्री है, क्लियर। मुझे सिर्फ एक एंगल दे दिया 125। अब ये एंगल और एंगल D क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑब्वियसली। एक मिनट, ये और ये सेम हो जाएगा, क्यों, ये दो पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल, एक छोड़ के एक एंगल, मतलब इसके बाद में इसको छोड़ के तो ये एंगल हो गया एस एंगल D इज इक्वल टू, ऊपर से शुरू करते हैं, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस टाइप के सब क्वेश्चन में है ना क्लियरली लिखने का, एस पर्टिकुलर जो भी ये लाइन है और ये लाइन है पैरेलल है, इसलिए ये सब एंगल्स इक्वल है, करेक्ट। सो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब D मिल गया, D एंड A क्या करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, D, या फिर एक काम करते हैं, D मिल गया ना, D का अपोजिट B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। तुमको VOE नहीं लिखना है, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। तुमको VOE नहीं लिखना है, तुमको पूरा स्पेलिंग लिखना है। सो देयरफॉर एंगल B भी कितना हो गया, 125 डिग्री, इधर तक क्लियर, एंगल B 125 डिग्री। अब D एंड A क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये पूरा एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, एक ही लाइन पे दोनों शुरू होकर खत्म हो रहा है। सो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना, मार्क्स किसके, क्लियर। तो ये नहीं लिखा तो 0 मार्क दोगे पूरे सम के अंदर। एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। देयरफॉर एंगल D कितना है, 125 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180, ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 125 डिग्री। 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। सो एक बार मेरा एंगल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्लियर। अब मेरा A आ गया, मतलब मुझे सब मिल जाएगा, बिकॉज A और C क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ब्रैकेट में आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्लियर। अब ये चारों मुझे मिल गए। अब A एंड E क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एक छोड़ गया, ये वाला छोड़ दिया, उसके बाद ये वाला एंगल। या फिर अपन S, चलो ये करते, वरना वापस अपन 180 करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, ब्रैकेट में आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री। लास्ट में ये सब कर लिया, सब एंगल्स मिल गए, लास्ट में तुमको कंपल्सरी ऐसा लिखना, एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू कितना आया, B 125 डिग्री, ओके। अब एक अभी तक बाकी रह गया एंगल, ये E 55 आ गया, F बाकी रह गया। F और B क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल F कितना हुआ, 55 डिग्री, क्लियर। अब सब मिल गए, तुमको लास्ट में कंपल्सरी ऐसा लिखना, एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंड एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्लियर। तुमको लास्ट में ये कंपल्सरी लिखना है, क्योंकि चैप्टर जब यही सबसे पहले नोटिस करेगा सब करेक्ट है ना, तो ऊपर फट मार्क्स दे देगा, लिखा है देखेगा, लिखा है ब्रैकेट करके मार्क्स दे देंगे, क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पूरा ब्रीफ में आंसर्स देना, पूरे के पूरे एक साथ आंसर्स देना, क्लियर। अच्छे से गो थ्रू कर दो उसको। ये है P और ये है Q, तो तुमको ऐसा क्लियरली लिखना है, as given P is
पैरेलल टू Q, so the following angles are equal. Clear? Find the value of x in each of the following figures if n is parallel to m. क्लियरली बोला है कि n पैरेलल है m से, ठीक है। अब पहला फिगर ऐसा है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है एंड ट्रांसवर्सल है t। ओके, तुमको सब में x की वैल्यू ढूंढनी है। इधर x ये वाला एंगल है एंड ये 110 डिग्री। क्लियर? बस इतना ही इन्फो दी है। फिर अपन क्या लिखेंगे, एस एल इज, या एस एल इज पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का सिंबल है। देयरफॉर अब इतना समझना, ये 110 है, तो मैं क्या लिखूंगी, एस टी ट्रांसवर्सल cuts two parallel lines and M, therefore ये 110 है तो मैं इसको अज्यूम करूं समझ y, ठीक है। सो एंगल y इज इक्वल टू 110, ठीक है। या मैं ऐसे पहले लिखना पड़ेगा, लेट द adjacent angle of angle x be angle y. Clear? Okay. जो एंगल x के बाजू वाला एंगल है उसको एंगल y बना दो। Therefore एंगल y is equal to 110 डिग्री। ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, एक छोड़ के, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ब्रैकेट में क्या लिखा, लीनियर पैर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये दोनों मिलकर लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पैर। लीनियर पैर हमेशा क्या होते हैं, दो एंगल्स का समेशन 180 डिग्री। या लीनियर पैर मतलब क्या, टोटल 180 डिग्री जो एक लाइन पे ही हो। क्लियर? तो देयरफॉर एंगल x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle x is equal to 180 degree minus 110 degree is equal to 70 degree. तो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई, 70। एक और बार ध्यान देना, बोर्ड के ऊपर तुमको इस तरह का फिगर दे देंगे, इमेजिन करना है कि एंगल x जो है, एंगल x के बाजू वाला जो एंगल है वो एंगल y है। सो ये दोनों क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए एंगल y की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। ये दोनों मिलकर लीनियर पैर फॉर्म करें, करेक्ट। तो लीनियर पैर क्या होता है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको माइनस कर दिया 180 में, तो ये मिल गया। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट फोर्थ का ही बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर? अब इसके अंदर बी, एल और एम ही पैरेलल है, उसके अंदर एल और एम दोनों वर्टिकल है और ट्रांसवर्सल दो है, ए और बी। क्लियर? अब ए और बी भी पैरेलल है, एल और एम भी पैरेलल है। क्लियर? इसमें भी x की वैल्यू ढूंढनी है। इसमें x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये दे दिया है 100 डिग्री। क्लियर? और ये दे दिया है 80 डिग्री। क्लियर? इधर तक फिक्स हो गया। अब डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ये और ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये और ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 100 डिग्री। बस, और कुछ है ही नहीं। खाली इतने बड़े बड़े फिगर्स दिए जाते हैं, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होता है। क्लियर? सो इसके अंदर भी सेम लाइन लिखना है, एस ट्रांसवर्सल ए एंड बी कट्स ईच अदर लाइन, जो भी वो सब लिखना है। एस A is parallel to B and L is also parallel to M, and
दे बोथ cuts each other. Therefore, x is equal to 100 डिग्री, ब्रैकेट में आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, खत्म। बस इतना ही आंसर है। क्लियर एवरीवन? सिर्फ इतना आंसर है, इतना ही आंसर है। क्लियर? एक बार वापस देखना, 80 दिया है, गुमनाम करने के लिए कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर? क्योंकि देखो अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, समझो अगर L एंड M पैरेलल, A इज द ट्रांसवर्सल, तो भी तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ही होगा। तो मुझे ये सब नहीं लिखना है, तो मैं इतना भी लिख सकती हूँ, एस ट्रांसवर्सल A cuts L parallel to M, therefore x is equal to 100 डिग्री, ब्रैकेट में आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, खत्म। इतना लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? इतना ही लिखना ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू कर दो। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Next question, question number 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel. दो एंगल के जो आर्म्स है वो पैरेलल है। इस टाइप का कुछ फिगर दिया है, मतलब this is parallel to this and this is parallel to this, correct? Okay. ये है A, ये है D, ये है B एंड ये है E, ये है G, ये है F, ये है C। क्लियर एवरीवन? अब ये 70 डिग्री दे दिया तुमको और बाकी कुछ भी नहीं दिया। क्लियर? अब तुमको क्या एंगल ढूंढना है? अगर A B C 70 डिग्री है तो तुमको ढूंढना है DGC, एंगल DGC ढूंढना है एंड एंगल DEF। DGC मतलब कौन सा एंगल हुआ? DGC, ये वाला एंगल ढूंढना है, और DEF, DEF मतलब ये वाला ढूंढना है। क्लियर? ओके। सबसे पहले बात, अगर ये दो लाइन पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, ये इधर स्ट्रेच हो रही समझो, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एस, इस लाइन का नाम दिया वर्ड, लाइन कुछ दिया नहीं है, तो एस ए बी इज पैरेलल टू डीई। क्लियर? एंड ट्रांसवर्सल बीसी कट्स द सेम। ठीक है? Therefore, एंगल DGC, अगर तुमको ऐसे नाम दे दे तो इस टाइप से ही एंगल लिखना है, सिर्फ डायरेक्टली तुम G नहीं लिख सकते, बिकॉज G में ये सब पार्ट इंक्लूड होते हैं। क्लियर? तो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? तो एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, angle DGC is equal to 70. Clear? Angle DGC AB से इक्वल है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एंगल DGC का भी मेजर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट कौन सा एंगल चाहिए? अगर ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, समझो ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, बिकॉज इसके बाद इसको छोड़ दिया, नीचे वाला और आएगा इधर आएगा। क्लियर? तो एस BC इज पैरेलल टू क्या? एस ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है? DE कट्स
EF को, BC पैरेलल टू EF, therefore angle BGC is equal to angle BEF. क्लियर? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग angles. Therefore, angle DEF is equal to 70 degree. क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू कर दो इसको. बस इतना ही है. क्या बोला है? ये दे दिया है तो मैंने इन दो लाइन को पैरेलल कंसीडर करके इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर किया. एक छोड़ के एंगल कॉरस्पॉन्डिंग DGC मिल गया 70 डिग्री. अब ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो सेम एक छोड़ के एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो एंगल EF भी 70 डिग्री. सो लास्ट सम में खाली इतना ही बताना है कि पैरेलल लाइंस है या नहीं है. ये तुमको होमवर्क में ट्राई करना है. 4 टाइप के फिगर्स दे दिए, पैरेलल है या नहीं, बस इतना बताना है. क्लियर? पैरेलल और नॉट पैरेलल. सो गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye.